Good morning, dear students. Today we will do exercise comprehension junction, page 54, book B. I will explain this paragraph to you all. Afterward, having perception from my explanation, you will do the given questions at the end of the story. Okay. In the village of Amanpur, there lived three brothers, Jain, Usman and Rijwana. Three brothers were there. Their father used to run a small cloth shop. Okay. They were having a small cloth shop. As the father was becoming old, he requested his sons to start working in the shop. Zain readily agreed to his father's suggestion. जैन जो थे उन्होंने अपनी कंसेंट दे दी दैट येस डैड आई वुड हेल्प यू आउट. द अदर टू डिड नॉट फाइंड द आइडिया ऑफ वर्किंग इन अ शॉप वेरी एक्साइटिंग. लेकिन जो उस्मान और रिजवाना थे दे वर नॉट एक्साइटेड फॉर वर्किंग इन अ शॉप. अ फ्यू डेज लेटर देयर फादर डाइड. उनके फादर जो हैं दे पास्ड अवे. Zen was now working alone while his brothers lazed around all day. ठीक है, they used to lazed around, sleep, lived a fun filled life. और वो बहुत enjoy करते थे अपनी लाइफ को, सोते थे, बहुत आलसी थे. लेकिन जो जैन था वो अपने फादर की मृत्यु के बाद शॉप को somehow मैनेज करता था. As that went by, Zen found it difficult to take care of the expenses of the large family that included the three brothers, their wives and children. But after some time क्या हुआ, Zen ने experience किया कि it's very difficult for him to carry out the मतलब खर्चा उठाना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था. कौन कौन था उसकी फैमिली में? थ्री ब्रदर्स थे, उनकी वाइफ और उनके बच्चे. सो इट वॉज बिकमिंग वेरी मच डिफ़िकल्ट फॉर जैन टू हैंडल. ओके. He wanted his brother to share the responsibility with him. He thought and then came upon an idea. यूरेका. ठीक है, बहुत खुशी से उसने बोला यूरेका, आई एम श्योर दैट माई आइडिया इज़ गोना वर्क ऑन माई ब्रदर्स. एंड ही शाउटेड इन अ वेरी हैप्पीली मैनर. और उसने डिसाइड किया. ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह जल्दी उठा. वेंट टू मीट एन एक्वाटेंस. अपने जान पहचान के मित्र से मिलने गया. आमिर इन द नेक्स्ट विलेज. जो उसका फ्रेंड था जिसका नाम आमिर था, पास के गांव में. ही डिस्कस्ड हिज प्लान विथ आमिर. उसने आमिर को अपना प्लान बताया. क्वाइटली केम बैक एंड सेट इन हिज शॉप एज इफ नथिंग हैड हैपन. अपने घर वापस आ गया और शॉप पर बैठ गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं है. 2 दिन बाद ही टोल्ड हिज फैमिली दैट ही हैड टू गो टू द सिटी टू बाय सम गुड्स एंड वुड बी गॉन फॉर 2 days. ठीक है. आफ्टरवर्ड्स उसने अपनी फैमिली को डिक्लेयर किया कि मुझे काम से 2 दिन के लिए सिटी जाना है. ठीक है. और उसने रिक्वेस्ट की उस्मान और रिजवाना से टू टेक केयर ऑफ द शॉप व्हेन ही वॉज अवे. जब वो बाहर रहें तो जैन ने कहा कि आप दोनों शॉप का ध्यान रखना. जैन देन वेंट स्ट्रेट टू आमिर्स हाउस. और जैन सिटी जाने के बजाय सीधा आमिर के हाउस चला गया जैसा कि प्लान किया गया था. ठीक है. ही स्टार्टेड लिविंग इन आमिर्स हाउस एज अ वेरी सिक पेशेंट. और वो आमिर के घर में एज अ सिक पेशेंट रहने लगा. People in the village heard that Amir found a man lying very ill on the road and brought him home to take care. गाँव वालों ने सुना कि आमिर जो है वो एक इंसान को लेके आया है जो बहुत ही बीमार था और रास्ते पर पड़ा हुआ था. एक हफ्ता बीत गया एंड एवरी वन स्टार्टेड गेटिंग वरिड एट जैन्स हाउस. उस्मान एंड रिजवाना टू गॉट वरिड. और जैन जब लौट के नहीं आया तो उसके जो 2 ब्रदर्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, दे गॉट वरिड. सो वाइल उस्मान टुक केयर ऑफ द शॉप, रिजवान वेंट इन सर्च ऑफ जैन. ही वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज इंक्वायरिंग अबाउट जैन टिल ही रीच्ड आमिर्स विलेज. ठीक है.
तो उसके जो ब्रदर हैं, एक ब्रदर शॉप पे रहता था, दूसरा जो है वो अपने भाई को ढूंढने गांव गांव चला जाता था. He learned about the sick man and went to Amir's house. उसको किसी ने फिर बताया कि इस गांव में there is a ill man at Amir's house. To his horror, he found Zain lying on a bed. He looked at his brother and started crying. फाइनली जब उसको जैन मिल गया तो वो रोना स्टार्ट कर दिया. क्यों? क्योंकि उसे बहुत खुशी हुई. He then arranged for a cart, thanked Amir for taking care of him. उसने एक कार्ट अरेंज की और उसने जैन को अपने साथ ले गया, आमिर को शुक्रिया अदा करते हुए. जो 2 ब्रदर्स थे उन्होंने अपने आप को ब्लेम किया जैन की कंडीशन के लिए और प्रॉमिस किया दैट वी टू नाउ ऑन विल शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जैन. इस बात को सुन के जैन ओपनड हिज आईज एंड हग्ड हिज ब्रदर. उस्मान रिजवाना बहुत हैप्पी हुए. दे शॉक्ड टू सी जैन सिटिंग ऑन द बेड. जैन ने एपोलोजाइज किया उस्मान रिजवाना से फॉर ट्रिकिंग देम. उनके साथ ये गेम प्ले करने के लिए जैन ने माफ़ी मांगी अपने दोनों भाइयों से और कहा गले लगकर कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का डिसीजन लिया है. फिर उस्मान और रिजवाना ने कहा नो ब्रदर वी आर सॉरी, फ्रॉम नाउ ऑन वी विल ऑल वर्क टुगेदर. यानी अब हम एक साथ मिलकर काम करेंगे. अब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द फादर रिक्वेस्ट जैन एंड हिज ब्रदर टू डू. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन है कि किसके साथ जैन ने मिलकर अपने ब्रदर्स को लेसन सिखाने का प्लान किया. थर्ड क्वेश्चन है कि उस्मान रिजवाना ने क्या किया व्हेन जैन जो है वो घर वापस नहीं आया. वेयर एंड इन व्हाट कंडीशन डिड रिजवान एंड जैन, मतलब रिजवान ने जैन को कहाँ और किस हालत में वापस पाया. ठीक है. वाई उस्मान एंड रिजवाना गॉट वरिड व्हेन जैन डिड नॉट रिटर्न. जब जैन वापस नहीं आया तो उसके 2 ब्रदर्स जो हैं वो वरिड क्यों हुए. वाई वर उस्मान एंड रिजवाना शॉक टू सी जैन सिटिंग अप. दोनों ब्रदर्स जैन को बैठा हुआ पाकर हैरान क्यों हो गए. डू यू थिंक जैन वॉज राइट इन प्लेइंग द ट्रिक ऑन हिज ब्रदर्स. वॉट डू यू थिंक कि जैन ने जो ट्रिक प्ले की अपने ब्रदर्स के साथ वॉज इट राइट. And last question, if you were the Zen place, what would you have done. आप क्या करते अगर आप जैन की जगह होते. लास्ट क्वेश्चन है what little things do you do at home to be responsible member of your family. आप अपने घर पर रिस्पॉन्सिबल मेंबर बनने के लिए या होने के नाते अपने फैमिली मेम्बर्स को कैसे हेल्प करते हो. ओके, सो यू आर गोना राइट द क्वेश्चन आंसर्स एज पर योर perception given by the explanation by me to you. Okay students, so I will share the answer key. Make sure that you will try to do at your own first. Okay, bye and take care.